हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर नोड.जेएस कोर्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन इन जनरल होते क्या हैं। तो वीडियो छोटा होने वाला है लेकिन बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे मैं जो भी कोर्स पढ़ाऊँगा वो कहीं ना कहीं इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर से ही रेफ़र कर रहा हूँगा। तो आपको ये आना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन है क्या और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डॉक्यूमेंटेशन सर्व अ गाइड और रेफरेंस टू हेल्प देम लर्न एंड नेविगेट द टेक एफिशिएंटली। सो ये तो रहा डेफिनेशन की बात, लेकिन मैं आपको सिंपलेस्ट वे में बताता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है। सो देखो, जब भी हम नई टेक्नोलॉजी को बनाते हैं, सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हो, आपने वहाँ पे एक नया सॉफ्टवेयर बनाया, तो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करें उसको बताने के लिए हम डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं। तो जब आप जाओगे अपनी कंपनी में फ्यूचर में और वहाँ पे काम करोगे, वहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे, तो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करेंगे जो नॉर्मल पीपल होंगे, या फिर आप कोई सॉफ्टवेयर किसी बिजनेसेस के लिए बना रहे हो, तो उस सॉफ्टवेयर को उस बिजनेस पर्सन या कोई नॉर्मल पीपल कैसे यूज़ करेगा उसको हम बताते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। तो नोड.जेएस भी एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम डेवलपर इंजीनियर्स यूज़ करते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये सब बताता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज़ें डिफाइन होती है। तो इसका जो मेन पर्पस है वो है कंसाइज और एक्यूरेट क्लियर इन्फॉर्मेशन देना कि आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ यूज़र को बताना अपने सिस्टम के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में। सो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि इन जनरल डॉक्यूमेंटेशन होती क्या है। सो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं नोड.जेएस का डॉक्यूमेंटेशन। सो नोड.जेएस के डॉक्यूमेंटेशन को देखने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना हो नोड.जेएस सिंपली, एंड जो पहला वेबसाइट है यहाँ पे node.js.org, ये है उस नोड.जेएस का डॉक्यूमेंटेशन। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप एक पेज पे लैंड होंगे यहाँ पे, जो कि है नोड.जेएस का होम पेज। वहाँ पे आप डॉक सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे लैंड करेंगे, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे नोड.जेएस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है और उसका यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दिया गया है। उसके साथ साथ ये लिस्ट दिख रही होंगी जहाँ पे जो भी चीज़ें, जो भी फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें एक लिस्ट बना के होम पेज पे दी हुई हैं। आप यहाँ से डायरेक्टली उस पर्टिकुलर फीचर पे नेविगेट कर सकते हैं। सो ये तो रही डॉक्यूमेंटेशन के होम पेज की बात, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन को समझने के लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते कैसे हैं उन चीज़ों को समझना होगा कि डॉक्यूमेंटेशन में होता क्या क्या है। तो उसके लिए हम जाएंगे अबाउट दिस डॉक्यूमेंटेशन पे। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि जानना आपको इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप अभी या फिर फ्यूचर में काम कर रहे होगे नोड.जेएस पे, तो नोड.जेएस के वर्जन्स बदलते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है नोड का वो है 23। तो हो सकता है फ्यूचर में साल और 2 साल के बाद ये नोड.जेएस का वर्जन 24 हो या 25 हो। तो नोड.जेएस में कई सारे फीचर जोड़े जाते हैं और कई सारे फीचर हटाए जाते हैं। इनको समझने के लिए हमें समझना पड़ता है स्टेबिलिटी इंडेक्स। स्टेबिलिटी इंडेक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी डॉक्यूमेंटेशन का। तो यहाँ पे 4 तरीके से स्टेबिलिटी इंडेक्स होते हैं। सबसे पहला है स्टेबिलिटी ज़ीरो। स्टेबिलिटी ज़ीरो का मतलब होता है ये फीचर डेप्रिकेट हो चुका है इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी में। अभी मैं आगे बताऊँगा कि स्टेबिलिटी ज़ीरो का कैसे देख सकते हैं और कैसे पता चलेगा कि स्टेबिलिटी ज़ीरो कौन सा फीचर स्टेबिलिटी ज़ीरो है और कौन सा फीचर स्टेबिलिटी 1 है और 2 है। अभी हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़ीरो का मतलब ये होता है कि ये फीचर डेप्रिकेट हो चुका है और फ्यूचर में इसकी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी की कोई भी गारंटी नहीं है। सो आगे के नोड.जेएस वर्जन्स में ये फीचर मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके साथ साथ होता है स्टेबिलिटी 1। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी 1 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, जिसका मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल। इसका मतलब ये होता है कि ये फीचर अभी लेटेस्ट
स्टार्ट हुआ है, लेटेस्ट हम ऐड किया हुआ है इस Node.js फंक्शन में, और इस फीचर को हम आगे जाके अगर वो सही से वर्क करता है या फिर डेवलपर के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। सो स्टेबिलिटी 1 में भी 3 कैटेगरीज होते हैं, स्टेबिलिटी 1.0 और उसके साथ साथ होता है स्टेबिलिटी 1.1। इसे हम कहते हैं एक्टिव डेवलपमेंट, यानी जो फीचर है वो एक्टिवली इस पे काम हो रहा है, एक्टिवली डेवलप किए जा रहे हैं, उसका इंडिकेशन मिलता है स्टेबिलिटी 1.1। वैसे ही होता है स्टेबिलिटी 1.2। सो इसका मतलब ये होता है कि एक्सपेरिमेंटल फीचर है बट होपफुली ये स्टेबल हो जाएगा आने वाले वर्जन्स में। उसके साथ साथ एक जो अलग कैटेगरी के स्टेबिलिटी इंडिकेशन होते हैं वो है स्टेबिलिटी 2। तो जो भी मेथड स्टेबिलिटी 2 को इंडिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब है ये कंपैटिबल है और NPM इकोसिस्टम के साथ ये हाई प्रायोरिटी पे चल रही है। और स्टेबिलिटी 3 का मतलब होता है ये जो पर्टिकुलर फीचर है ये लेगेसी है और आगे हम इसको फर्दर सिमेंटिक वर्जनिंग में तो रखेंगे, लेकिन ये एक्टिवली मेंटेन रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो जब भी Node.js में कोई भी फीचर ऐड हो रहा होता है तो उसे एक एक्सपेरिमेंटल फ्लैग के साथ लॉन्च किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एसिंक हुक है, वो अभी एक्सपेरिमेंटल है। इसका मतलब ये है कि अभी अभी ये फीचर ऐड हुआ है Node.js में और इस पे एक्टिवली वर्क चल रहा है डेवलपर कम्युनिटी के द्वारा, और इसके साथ साथ ये फ्यूचर में अगले वर्जन्स में ये स्टेबल हो जाएगा प्रोबेबली बेस्ड अपॉन जैसा फीडबैक रहा और जैसे यूज केसेस रहे उसके अकॉर्डिंग ये स्टेबल हो जाते हैं। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि बहुत सारे जो मॉड्यूल्स हैं जैसे बफर वो स्टेबल है, चाइल्ड प्रोसेस, क्लस्टर, ये सारी चीज़ें स्टेबल हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे है डेप्रिकेटेड फ्लैग। तो डेप्रिकेटेड इंडिकेशन का मतलब ये है कि ये जो फीचर है, ये जो सेक्शन है, ये अब इस पर्टिकुलर वर्जन्स में जैसे जो कि है Node.js 23 इसमें अवेलेबल नहीं है। सो अगर आपके सिस्टम में Node.js का 23 वर्जन है तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। सो ये होते हैं फ्लैग्स। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि अर्ली डेवलपमेंट, एक्टिव डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने ऊपर जो यहाँ पे बताया कि स्टेबिलिटी 1 में भी अलग अलग कैटेगरीज की स्टेबिलिटी होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें स्टेबल हैं और जो चीज़ें नई होती हैं, जो नई आ रही होती हैं, उनको एक स्टेबिलिटी इंडेक्स दिया जाता है जिसमें हो सकता है वो 1.0 हो, 1.1 हो या 1.2 हो। उसके बाद अगर वो फीचर स्टेबल हो जाता है तो हम उसे स्टेबल की कैटेगरी में डाल देते हैं, यानी उसका स्टेबिलिटी का इंडिकेशन हम 2 कर देते हैं। तो ये तो ही स्टेबिलिटी की बात। अब इन जनरल जान लेते हैं कि Node.js के डॉक्यूमेंटेशन में है क्या क्या और हम कैसे इसको रेफ़र करेंगे फर्दर डेवलपमेंट में। सो अभी मैं इन जनरल बताने वाला हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाऊँगा आगे Node.js पे तो उस समय मैं इस डॉक्यूमेंटेशन को भी रेफ़र करूँगा और मैं उम्मीद ये भी करूँगा कि आप भी इस डॉक्यूमेंटेशन को रेफ़र करें, क्योंकि मैं हर चीज़ इस Node.js के कोर्स में नहीं बताऊँगा। बहुत सारी चीज़ें नई आएंगी, बहुत सारी चीज़ें डेप्रिकेट हो जाएंगी, अगले वर्जन्स में आपको नहीं मिलेंगी। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन को रेफ़र करना आना चाहिए ताकि आप उससे लर्न कर सकें, समझ सकें कि अभी ये जो फीचर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है भी या नहीं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम चलते हैं फाइल सिस्टम वाले मॉड्यूल्स पे और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हम लर्न कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंटेशन को। सो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट मिल जाता है जिसमें जो भी फंक्शंस हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में, जैसे यहाँ पे हम फाइल सिस्टम वाले मॉड्यूल में हैं, उसका हम डायरेक्टली एक टेबल ऑफ कंटेंट हमें देखने को मिल जाता है। सो आप डायरेक्टली यहाँ से भी नेविगेट कर सकते हैं या फिर जैसे आप स्क्रॉल अप करते रहते हैं उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कोड के साथ साथ उसके एग्जांपल्स मिलते हैं। सो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि
यहाँ पे मैं फाइल सिस्टम पे हूँ, तो सबसे पहले हमें मिलता है स्टेबिलिटी इंडेक्स। ये फीचर, ये फाइल सिस्टम का जो मॉड्यूल्स है, फीचर्स है, वो स्टेबल है कि नहीं, यहाँ से हमें देखने को मिलता है, यहाँ से हमें पता चलता है। सो फ्यूचर में हो सकता है कोई भी ऐसे मॉड्यूल्स पे आप हों जिस पे हो सकता है स्टेबिलिटी 3 हो, तो आप यहाँ पे आइडिया ले सकते हैं कि स्टेबल है या एक्सपेरिमेंटल है या फिर डिप्रिकेट हो चुका है। तो यहाँ से हम स्टेबिलिटी इंडेक्स देख के आइडिया ले सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे जैसे आप इसको स्क्रॉल अप करते हैं, Node.js के बारे में बहुत सारी डिटेल में चीज़ें पता चलती हैं। सो फॉर एग्जांपल हम कैसे फाइल सिस्टम को इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंटेक्स के हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कॉमन JS और एक स्क्रिप्ट का जो मॉड्यूल सिस्टम है वो यूज़ कर सकते हैं। तो वो दोनों तरीके से हम इस स्विच को टॉगल करेंगे तो हम अलग अलग तरीके का कोड यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं कि कैसे आपको इस पर्टिकुलर कोड को यूज़ करना है बेस्ड अपॉन द कंडीशंस। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अनलिंक, जैसे कि यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, सो प्रोमिसेस की मदद से, तो ये अनलिंक मेथड को यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। उसके साथ साथ आप देख सकते हो कि कॉल बैक की तरह से हम कैसे अनलिंक मेथड को यूज़ कर सकते हैं, वो भी दिया हुआ है। तो ये रेफ़र करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें रिमूव होती हैं और बहुत सारे इन डेप्थ कॉन्सेप्ट भी पता चलते हैं जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या होते हैं डॉक्यूमेंटेशन और कैसे हम इसको रेफ़र करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे अभी क्रिप्टो मॉड्यूल पे हूँ। सो क्रिप्टो मॉड्यूल में आप देख सकते हो कि कैसे हम क्रिप्टो मॉड्यूल को यूज़ कर रहे होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं, वो सारे यहाँ पे आपको लिस्ट में मिल जा रहे हैं। उसके साथ साथ हम इसके अंदर जो मेथड्स हैं उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस, उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती हैं। उसी के साथ साथ आप देख सकते हो कि जो फीचर डेप्रिकेट हो चुका है किसी भी मॉड्यूल्स में, यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी भी देखने को मिलता है। सो स्टेबिलिटी ज़ीरो का मतलब है सो ये फीचर डेप्रिकेट हो चुका है और इस Node.js के वर्जन में वर्क नहीं करेगा। सो इसी तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और जैसे जैसे हम Node.js के कोर्स में आगे बढ़ रहे होंगे वैसे वैसे हम इन डॉक्यूमेंटेशन को भी रेफ़र कर रहे होंगे, डॉक्यूमेंटेशन से भी चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। सो अगर एक बार डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आपको आ गया तो आपको कोई भी टेक्नोलॉजी को फ्यूचर में लर्न करना, सीखना आसान हो जाता है। सो आप वीडियो देखने के साथ साथ जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोड कर रहे हो और किसी भी तरीके का एरर आ रहा हो तो आप मोस्ट प्रॉब्ली डॉक्यूमेंटेशन पे आइए, उसको रेफ़र कीजिए, उसका सॉल्यूशंस मिल ही जाएगा। अगर वो नॉर्मल एरर है या आप सिंटेक्स मिस्टेक कर रहे हो तो यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। सो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आया होगा क्या वैल्यू है डॉक्यूमेंटेशन का और हम क्यों डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ें और डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है। तो आगे देखते रहिए नए वीडियो को जिसमें मैं Node.js के एक एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।